हीरो में पड़ी थी, देश की छाती के ऊपर दुश्मन की अनीति खड़ी हुई थी, देश की छाती के ऊपर दुश्मन की अनीति खड़ी हुई थी। तब आजादी के परवानों का दिया हुआ पैगाम लिखूं, आजादी के परवानों का दिया हुआ पैगाम लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गांधी की ज्वाला। ये प्रेम माइक हंस की जी हैं, आवाजें आ उनके रही है, यहाँ से म्यूट आ कर रही लेंगे जी। आजादी की ज्वाला में आदरणीय जली प्रेम हंसी। लाखों लाख जवानी थी, आजादी की ज्वाला में जली लाखों लाख जवानी थी, भगत सिंह शेखर सुभाष और झांसी की रानी थी, वीर शिवा राणा चेतक का, वीर शिवा राणा चेतक का अमर हुआ इतिहास लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान लिखूं, सावित्री अनसुईया सीता जैसा नारी में अस्तित्व झलके, सावित्री अनसुईया सीता जैसा नारी में अस्तित्व झलके, पंथ निराला तुलसी सूर्य की वाणी में अमृत छलके, पंथ निराला तुलसी सूर्य की वाणी में अमृत छलके, दिनकर जैसे ओज कवि का मैं दिल से सम्मान लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान लिखूं, राम कृष्ण की भूमि है यहाँ, संत विवेकानंद हुए, हरिश्चंद्र से दानी राजा और महात्मा बुद्ध हुए, हरिश्चंद्र से दानी राजा और महात्मा बुद्ध हुए, श्री कृष्ण के 5 जन्म से निकला वो शंखनाद लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान लिखूं, अटल अड़िग सा खड़ा हिमालय बहती पावन भागीरथी, अनूठा संगम है, मैं सरयू की धार लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान लिखूं, नमन करूं उन वीरों को जो देश का शौर्य कहलाते, नमन करूं उन वीरों को जो देश का शौर्य कहलाते, सीमा पर घेरा डाले और रक्षा हेतु मिट जाते, सीमा पर बंदिश डाले और रक्षा हेतु मिट जाते, जय जवान जय किसान की मेहनत की मैं जय जयकार लिखूं, जय जवान जय किसान की मेहनत की मैं जय जयकार लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान लिखूं, देश है मुझको प्यारा, देश के हित में जियो प्यार, अमृत हो या विष का प्याला बांट बांट कर पीती हूँ, अमृत हो या विष का प्याला बांट बांट कर पीती हूँ, हिंद देश की खातिर मिटना, हिंद देश की खातिर मिटना मंजू का सम्मान लिखूं, पड़ी जरूरत अगर कभी तो खुद को मैं कुर्बान लिखूं, पड़ी जरूरत अगर कभी तो खुद को मैं कुर्बान लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान लिखूं, वंदे मातरम वंदे मातरम
वंदे मातरम गा लिखूं। जय वाह हिंद। वाह, बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर मंजू। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। मंजू जी हरियाणा शाखा का तो करवाते रहा करो, तभी तो इतना कुछ बहुत सुनने को सुंदर है, मिलेगा बहुत हमें। ही सुंदर है मंजू जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी अभी मैंने आदरणीय चंदा जी को देखा, वो आ गई हैं, तो मैं उनको बीच में बुला लेती हूँ मेरी समझ से। चंदा जी, जल्दी नहीं, आप बुला ले और किसी को बाद में, मुझे, मैं तो हूँ ही, और किसी अच्छा। को बुला ले। हाँ जिनका नंबर के हिसाब से चलूं अगर, तो जी हैं, लेकिन वो हैं, वो नहीं जुड़े। हाँ, वो अभी तक जुड़े नहीं हैं। जी, तो नहीं, उसके पहले हैं अरुणा जी। वो भी नहीं उसके जुड़े। पहले आप जी अरुणा नहीं। जी जुड़ी हुई हैं? वो भी नहीं जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो हाँ, इसके आगे है, बहुत प्रसन्न मन से बुलाना चाहूंगी आदरणीय प्रसन्न चोपड़ा जी को। मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। और आपका आपका विषय बिल्कुल आज के विषय के अंतर्गत है। राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए आप अपनी कुछ प्रस्तुतियां करने जा रही हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है, कृपया पटल पर आए। आदरणीय प्रसन्न, वो आ रही है। अरे हाँ, वो बोल रहे हैं, पर आपके पास अगर उनका नंबर है तो एक बार। मेरे पास तो नहीं है उनका नंबर। हाँ, और आ गया आप बोलेंगे। अच्छा, आप अनम्यूट कीजिए। प्रसन्ना जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रसन्ना जी, आपका अनम्यूट करें, आपका वो वीडियो चला गया है। अभी वीडियो और ऑडियो दोनों। हाँ, वीडियो आ गया है, सॉरी, साउंड तो आ गया, वीडियो नहीं आया आपका। प्रसन्ना जी, आप कुछ बोले? नहीं, आपकी आवाज आ रही। आप ये हाँ, निकाल दे, मुझे भी कान से वही जो लग लगा रहा है। रखे हैं उसके आप कारण। हाँ, अब बोलिए। आप बोले। ज्योति जी, जी जी। बहुत से लोगों के हैं जो वो अगर बंद कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीलम जी बंद कर लें, नीलम जी बंद कर लें। अच्छा, हाँ, जिनके ऑन है वो बंद कर सकते हैं। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रसन्ना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रसन्ना जी। कोई घर में है शायद, उनसे पूछ रहे हैं। जी, आप निकाल दो ना, आप जो आपने लगाया है कान में। अब आवाज आ रही है? हाँ, जी जी, आ आवाज रही आ है, रही आ रही, आ रही, बढ़िया आ रही है। हाँ, वो मत लगाओ, ऐसे ही बोलो आप। हाँ, आवाज अब आ रही है? जी, आ रही हाँ, है। आ रही है, बहुत अच्छी। आपने लगा लिया वो। जी, हाँ, अब बोलो आप। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, सभी गुणीजनों को मेरा अभिवादन। मैं प्रसन्न चोपड़ा कोलकाता से पहली बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। देश और राष्ट्र जन जन के हृदय, देश और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव जागृत रहे। समाज की उन्नति, देश का विकास सर्वोपरि है। हर्ष और उल्लास का दिन है 15 अगस्त को हमारे लिए। और साथ ही मैं सीमा पर जो तैनात हैं सैनिक, उन सभी को का मैं अभिवादन करती हूँ। वो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं और उन्हीं के कारण हम सभी सुरक्षित हैं। मैं अपनी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है देश हमारा हम देश के। आवाज आ रही है आ रही है मेरी? जी, आ रही है। देश हमारा हम देश के,
स्वर्णिम और सुनहरा दिन, स्वर्णिम और सुनहरा दिन, इस दिन पर हम सबको नाज, आजादी पाई थी हमने, पहना था हीरों का ताज। स्वर्णिम और सुनहरा दिन, इस दिन पर हम सबको नाज, आजादी पाई थी हमने, पहना था हीरों का ताज। मनोकामना हुई थी पूरी, मनोकामना हुई थी पूरी, तिरंगा हमने लहराया, मनोकामना हुई थी पूरी, तिरंगा हमने लहराया। जोश और उत्साह हृदय में, देश प्रेम का गीत था गाया, जोश और उत्साह हृदय में, देश प्रेम का गीत था गाया। गर्व और गौरव की बात, आजादी नहीं सहज मिली थी, गर्व और गौरव की बात, आजादी नहीं सहज मिली थी। कितने वीरों के सीने में ज्वाला भड़की और जली थी, इतने वीरों के सीने में ज्वाला भड़की और जली थी। देश हमारा हम देश के, यही भावना मन में जागी, देश हमारा हम देश के, यही भावना मन में जागी। भारत माँ के वीर लाडले, अपनी सारी खुशियां त्यागी, देश हमारा हम देश के, यही भावना मन में जागी। भारत माँ के वीर लाडले, अपनी सारी खुशियां त्यागी। तन मन धन से हुए समर्पित, तन मन धन से हुए समर्पित, सीने पर खाई थी गोली, तन मन धन समर्पित, सीने पर खाई थी गोली, कभी नहीं थी खोली, फांसी के फंदे पर झूले, आंखें नहीं कभी फिर खोली। नहीं भूलेंगे उन वीरों को, नहीं भूलेंगे उन वीरों को, व्यर्थ नहीं बलिदान जाएगा, नहीं भूलेंगे उन वीरों को, व्यर्थ नहीं बलिदान जाएगा। सदा सुरक्षित देश रहेगा, गौरवशाली कहलाएगा, सदा सुरक्षित देश रहेगा, गौरवशाली कहलाएगा। उन योद्धाओं की गाथा युगों युगों तक दोहराएंगे, उन योद्धाओं की गाथा युगों युगों तक दोहराएंगे। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको, चरणों में हम झुक जाएंगे, श्रद्धा सुमन समर्पित उनको, चरणों में हम झुक जाएंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय प्रसन्न चोपड़ा जी, आपकी कविता बहुत सुंदर, ओजस्वी कविता। हमको देश प्रेम की ज्वाला जलाए रखने की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे हैं हमारे सामने जो हैं प्रस्तुति देने वाले, वो रचती हैं कविता दिल की, शशि जी। शशि जी हैं रचती कविता दिल की, शायद अपने ही दिल की, शायद नहीं, हाँ अपने ही दिल की, पर उसमें कह देती है बात, पर उसमें कह देती है बात सबके दिल की, सबके दिल की, है ना अचरज की बात। तो ये अचरज की बात और कविता दिल की लेकर आ रही हैं आदरणीय शशि लाहौटी जी, आप मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर मन संचालन और इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ आपने मेरा कविता दिल की पेज के बारे में चर्चा, बहुत बहुत आभार। मैंने आपका फेसबुक पेज देख लिया। बहुत अच्छा। और यहाँ उपस्थित सभी गुणजनों को नमन करती हूँ। मैं एक छोटे से मुक्तक के साथ अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। तिरंगा आज लहराएं, चलो उत्सव मनाते हैं, तिरंगा आज लहराएं, चलो उत्सव मनाते हैं, हमारे देश की गाथा सभी मिलकर सुनाते हैं, हमारे देश की गाथा सभी मिलकर सुनाते हैं। पुकारे देश की माटी, पुकारे देश की माटी, चलो सिर पर तिलक कर लें,
जलाकर प्रेम की ज्वाला दिलों को जीत जाते हैं, जलाकर प्रेम की ज्वाला बहुत खूब, दिलों बहुत को सुंदर। जीत जाते हैं। कविता है जो हमने आजादी तो पाई है, जिनसे आजाद होना हमें अभी बाकी है। तो मेरी कविता कुछ इस तरह से है। आजादी जो हमने पाई है, क्या उसी हवा में बहते हो? आजादी जो हमने पाई है, क्या उसी हवा में बहते हो? आज भी जकड़े बंधन में आजादी किसको कहते हो? और कैसे बंधन न सुनिएगा। तुम तो एक लड़की हो कहकर उसे रोकते हो, तुम तो एक लड़की हो कहकर उसे रोकते हो, उसके बढ़ते कदमों को फिर पीछे जो मोड़ते हो। आज भी जकड़े हो बंधन में आजादी किसको कहते हो? पढ़ने की उम्र में तुम बाल श्रम करवाते हो, पढ़ने की उम्र में तुम बाल श्रम करवाते हो, जिम्मेदारी चढ़ाते हो। आज भी जकड़े हो बंधन में आजादी किसको कहते हो? अपने मन का पहन न पाए विधवा पर हुक्म चलाते हो, बेतुके से नियम बनाकर उसका जीवन नरक बनाते हो। आज भी जकड़े हो बंधन में आजादी किसको कहते हो? शाम ढले बेटी घर न आई, शाम ढले बेटी घर न आई, चिंता से व्याकुल हो जाते हो, कुछ अनहोनी ना हो जाए उस पर नियम कड़े लगाते हो। आज भी जकड़े हो बंधन में आजादी किसको कहते हो? आजादी जो हमने पाई, क्या उसी हवा में बहते हो? आज भी जकड़े हो बंधन में आजादी किसको कहते हो? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर सुंदर शची शशि जी। जी, बहुत सुंदर। और आपने यथार्थपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण बहुत सुंदर। विचार रखा है। जैसे ये कन्याओं की आजादी के विषय की बात कर रही हैं आप, और मेरा एक ही विचार आता है मुझे कि जब तक हम बेटों की जो माएं हैं वो अपने बेटों को ये शिक्षा नहीं देंगी कि कैसे कन्याओं की इज्जत करना है, देवी की इज्जत करना है, तब तक कन्याओं को भी आजादी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिन जो बेटों की माताएं हैं उनका बहुत बड़ा फर्ज है, यहाँ पे कन्याओं की माताओं से बड़ा फर्ज है। तो शायद उनको जब समझ में आ जाएगा तो ये आजादी हम लोगों को, कन्याओं को मिलेगी। हमें तो कोशिश करते ही रहना है। अब मैं आगे देख रही हूँ आदरणीय नीतू दधीची व्यास जी, किंतु वो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं पटल पर। कृपया और कोई देख रहे हैं? शुरू में जुड़ी थी दीदी, फिर वो निकल गई हैं शायद। हाँ अभी तो हाँ। ये हाँ नहीं दिख रही, ये अभी नंबर नहीं है, हाँ अभी नहीं नहीं, नहीं है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और अब साहित्य और राष्ट्रीय चेतना को जगाने की कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने आ रही हैं। अपनी भूमिका को निभाएंगे आदरणीय भूमिका श्रीवास्तव जी। हम बहुत बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत रूप से आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी होने वाली है, सुंदर होने वाली है, क्योंकि आप में कलम का जादू है, वह वाणी की मधुरता का सुगंधित पुष्प लेकर आप पटल पर आती हैं, और आज भी वही होगा, मुझे मैं सबके बीच क्षमा आइए चाहूंगी। भूमिका जी, आइए भूमिका जी। मैं एक बार क्षमा चाहूंगी, एक मीटिंग में जरूर जाना है, जी तो मैं पटल छोड़ना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष की अनुमति से आप जा सकते हैं। जरूर भूमिका जी आपका स्वागत है। गीता जी धन्यवाद जी। बहुत सुंदर शब्दों से आपने मुझे बुलाया, और आपकी आज संचालन के तो हम लोग सब कायल हो गए। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप। धन्यवाद। सभी सदस्यों को बैंगलोर से डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव का नमन। और मेरे हिसाब राष्ट्रीय चेतना तभी आती है जब हम सभी
तो आजकल ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग अधिकारों की तो बहुत बात करते हैं पर कर्तव्यों पे उतना ध्यान नहीं देते। पर ही मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और शीर्षक है कविता का कर्तव्य। दूजों को बस सीख न दे, थोड़ी करनी तो तू भी कर, कथनी करनी का भेद मिटा। किसी का माइक ऑन है? ये आदरणीय प्रेम हंस जी, शायद आपका माइक ऑन है। नहीं, वी अरुणा जी। अरुणा जी प्लीज अपना माइक बंद कर नहीं, लें। मुझे ऐसा लगता है सभी लोग जी, अपने ऑफ हो माइक गई है, ऑफ कर माइक लें। ऑफ हो गया उनका। जी, जी, हम बोलिए। ठीक जी। कविता का शीर्षक है कर्तव्य। दूजों को बस सीख न दे, थोड़ी करनी तो तू भी कर, कथनी करनी का भेद मिटा, कोरा ज्ञान न बाँच, देश हित में कर्म तो कर। दायित्व तो तेरे भी हैं बहुतेरे, उनको भी कभी पूरा तो कर। शिकायतों का बस ना खोल पुलिंदा, जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर। देश बनेगा जब मिलकर चलेंगे, देश बनेगा जब मिलकर चलेंगे, नागरिक और सरकार अपना कर्म वो करेंगे, थोड़ा हाथ पैर तो तू भी मार। सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी करना होगा, बूंद बूंद मेहनत होगी तो सोने की चिड़िया को फिर चहकना होगा। तू भी कर, मैं भी करूं, ये भी करे वो भी करे, मातृभूमि संवारने को भारतवासी प्रण करे, हर एक नागरिक का। वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि हम लोग बचपन बहुत से ही सुंदर पढ़ते आ रहे हैं कि भूमिका केवल है, बहुत अधिकार सुंदर। नहीं, अधिकार तभी मिलेंगे जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये संविधान पढ़ाते समय पढ़ाया जाता है और आपने तो उसको बहुत सुंदर शब्दों में रख दिया। कहा था कि कलम का जादू, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कोलकाता से एक नई उषा जो शायद उगाती हैं अपने साथ, उनको बुला रही हूँ। हमारी आदरणीय डॉक्टर उषा पांडे जी, शुभांगी। तो आपके शुभ कदम हम चाहते हैं पटल पर। आप आइए कृपया और अपनी प्रस्तुति दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय उषा पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है फौजी भाई। फौजी भाई सीमा पर कर को बेहाल, फौजी भाई सीमा पर करते दुश्मन को बेहाल, तभी तो रहते हम खुशहाल, तभी तो रहते हम अपने जान जोखिम, हम सबकी जान बचाते हैं। हौसले अपने बुलंद रखकर आगे ही बढ़ते जाते, हौसले अपने बुलंद रखकर आगे ही बढ़ते जाते हैं। हम सब के लिए है मिसाल, हम सब के लिए है मिसाल, तभी तो रहते हम खुशहाल, तभी तो रहते हम खुशहाल। चाहे जितनी गर्मी ठंडी हो ये परवाह नहीं करते, चाहे जितनी गर्मी ठंडी हो ये परवाह नहीं करते, सीना ताने खड़े रहते हैं, तनिक भी नहीं डरते। बनते हैं ये हम सब की ढाल, बनते हैं ये हम सब की ढाल, तभी तो रहते हम खुशहाल, तभी तो रहते हम खुशहाल। असहनीय दर्द सहते हैं पर उफ कभी नहीं करते, असहनीय दर्द सहते हैं पर उफ कभी नहीं करते। सोने के लिए बिस्तर हो न हो परवाह कभी नहीं करते, सोने के लिए बिस्तर हो न हो परवाह कभी नहीं करते। देश को रखते हैं संभाल, देश को रखते हैं संभाल, तभी तो हम सब हैं खुशहाल, तभी तो हम सब हैं खुशहाल। आइए हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें, आइए हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें, इन पर प्रभु इन पर कृपा करे, प्रभु इनकी रक्षा करे, करते रहें ये कमाल, करते रहें ये कमाल, तभी तो हम सब हैं खुशहाल, तभी तो सब तक हैं हम सब हैं खुशहाल। फौजी भाई सीमा पर करते दुश्मन को बेहाल, तभी तो हम रहते हैं हम खुशहाल, तभी तो रहते हैं हम खुशहाल। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर उषा जी, और मैं इस पर कहूंगी आमीन। प्रभु करे ऐसा ही हो, आमीन। आपकी रचना बहुत सुंदर लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये समझती हूँ कि हम अपनी चंदा जी को बाद में बुलाएंगे, चांद को बाद में उगता है रात में, और उसके पहले मैं प्रेम हंस जी को बुला लेती हूँ। आदरणीय प्रेम हंस जी, हैं, आप वो हैं? हैं।
मैं हूँ तो आदरणीय सही यहाँ पर, मैं कोई प्रेम हंस जी, कवित्री नहीं हूँ, बाकी कविता जी। दूसरों की कहती हूँ। तो क्या हुआ? अगर कहें तो मैं हाँ, दूसरे कवियों की कविता आइए। उद्धृत कर सकती हूँ, क्योंकि आपको देखकर आपको जो उत्साह तो बढ़ रहा है, सबकी सुंदर सुंदर कविताएं सुनकर। क्योंकि आजादी जो है, जब 15 अगस्त आती है ना, कहते हैं कि तारीख आकर से ही मिलता है जीने का अधिकार। तो इस तरह के लिए दिन समर्पित हो जाता है उन शहीदों के नाम। उन्होंने स्वयं को नींव की ईंट बनाकर जिसके कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमें याद रखना चाहिए कि देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे में खून बिखरा है। देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे में खून बिखरा है। परचमे हिंद तब कहीं जाकर तेरे चेहरे का रंग निखरा है। मौत की मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बोलियां दी हैं। देश ने जब एक सर मांगा भर भर के झोलियां दी हैं। ऐ मेरे वतन के शहीदों, तुम हंस के मरना पसंद करते रहे, देके अपने सरों की कुर्बानी देश का सरते रहे। आओ झुककर उन्हें सलाम करें, जिनके हिस्से में ये मकाम आया। किस कदर खुश नसीब थे वे लोग, खून जिनका वतन के काम आया। क्योंकि खून बिखरा पड़ा है शहीदों का हर कदम पे। वो खुद मिट जाते हैं लेकिन दाग नहीं लगने देते अपनी जमीन को, अपने राष्ट्र को। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनको हर समय श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और मुझे याद आ छोटी सी कविता कहें तो मैं कह दूं, हरि ओम पवार की। आप भी परिचित होंगे उनसे। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबान पर लेकर तनिक पलकों को झपका लेना। उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, दो आंसू टपका देना। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविताएं हरिओम पवार जी की। और उसके पूर्व आपने किसकी कविता बोली थी? वो बहुत बहुत ही बहुत देश सुंदर, के बहुत शहीदों को धन्यवाद। समर्पित बहुत सुंदर कविताएं। धन्यवाद। और अभी बी अरुणा जी का संदेश आ रहा है, वो आ गई हैं, तो मैं उनको पटल पर आमंत्रित कर लेती हूँ। आ जाइए आप, आपका स्वागत है अरुणा जी। नमस्कार। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ऐसा है, मेरा फोन थोड़ा गड़बड़ है, तो फिर मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ सीधी तरह से। सभी सीधा मैं अपनी कविता पर जा रही हूँ। आजादी के ऊपर एक कविता है। आदरणीय हिंदू जी को भी नमस्कार, सभा में उपस्थित मंजू जी, जितने भी लोग हैं सबको मैं नमस्कार करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत माता। पहले 2 लाइन में एक थोड़ी सी गीत प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद अपनी कविता बोल रही हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार। भारत माता पर मेरी कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अब। जी। मेरे गीतों की गंगा में जिस जिसने स्नान किया है, भारत माता के चरणों में उन सब ने संधान किया है। बिस्मिल्लाह
मिल से आजाद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव धिंगरा, महावीर सावरकर बंधु, अनगिन वीरों नेता सींचा। किस किस की मैं लिखूं कहानी, किस किस ने संज्ञान लिया है। भारत माता के चरणों में उन सब ने स्नान किया है। मेरे गीतों की गंगा में जिस जिसने स्नान किया है। भारत माता के चरणों में उन सब ने संदान किया है। चिंतनशील विवेक दयानंद तिलक और वल्लभ से नायक, तुलसी सूर कबीर और थे कालिदास वाल्मीकि गायक। कण कण में यह भूमि रमी है, जिनकी आदत जहर पिया है। भारत माता के चरणों में उन सब ने संधान किया है। मेरे गीतों की गंगा में जिस जिसने स्नान किया है। भारत माता के चरणों में उन सब ने संधान किया है। बालक युवक प्रौढ़ हो वृद्धों की जमात मेरे गीतों से होकर तृप्त बड़े जब जब भी ये भिड़ गए क्रूर चितों से। रंगत बदल जाए और उसकी जो भारत के लिए जिया है। भारत माता के चरणों में उन सब ने संधान किया है। मेरे गीतों की गंगा में जिस जिसने भारत माता ने संदान किया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर अरुणा जी, बहुत ही सुंदर अरुणा रचना जी, आपकी। आपने चेतना, बहुत साहित्य सुंदर। से चेतना, राष्ट्रीय चेतना जगाने का ही काम किया है इस गीत में। जी, तो बहुत नमस्कार। सुंदर। और अब मैं आपको अपने देश के उस बहुत सुंदर उस हिस्से में ले चलती हूँ जिसका नाम है, जो सागर तट के किनारे है और वहां से एक चांद उगता है रोज। वो है हमारी चंदा जी, जो कि कोलकाता से में रहती हैं और सागर तट से उगती हैं। उनके विषय में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। शीतल शीतल चांद सी ही शीतल करती है ऐसी सुगर सुंदर रचनाएं, करती हैं ऐसी सुगर सुंदर रचनाएं कि कर दे सबके दिलों को भावों से घायल। जो करती सबके दिलों को भावों से घायल। चंदा जी, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। आपने, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा अफसोस अभी तक रहा है कि मैं आपसे कविता सीखना चाहती थी, जो कि मैं नहीं कर सकी। कहते हैं जब जब जो होना होता है तब तब वो होता है, तो देखें कब होता है। लेकिन मैं आपको अब आपकी शीतलता के साथ मंच पर स्वागत करती हूँ। आप कृपया आए और मंच को सुशोभित। ऐसा कुछ भी नहीं है अमिता जी, आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक जैसे ही हैं, इतनी तारीफ की भी बात नहीं है। और जहां तक कविता सीखने की बात है, कविता सीखने की चीज ही नहीं है, भाव आए और निकल गए। छंद की बात अलग है। तो आप गुरुकुल से जुड़े हैं, आप अपने आप सीख जाओगे। सच में मैं बोलती हूँ, जहाँ पर 2-4 दिन लोग, मैं मतलब कितने लोग ऐसा सीख चुके हैं कि 2-4 दिन उसमें अपनी 2-2 पंक्तियां लिखना शुरू किए हैं, उसको सुधारा और उसको आगे बढ़े हैं, तो वो सीख गए। तो आप उससे जुड़ो, अपने आप लिखना शुरू कर दोगे आप। नहीं, मैं जुड़ी तो थी लेकिन वो चल नहीं पाया, पर देखते हैं। हाँ, आप जुड़े ना, आप कोई बात नहीं। जब जाग, देखिए कहावत है, जब जागो तब सवेरा। आपने जो बोला ना, जब जो समय पर होता है, तो ठीक। मैं नहीं आया था,
लेकिन अब आपकी इच्छा जागी तो जरूर आप जुड़े, आपका स्वागत है। और आपको उसमें दिक्कत हो तो आप जी आपको माफ जैसे करना, इच्छाएं तो बहुत जागती हैं, लेकिन उनको प्रज्वलित करने वाला भी कोई होना चाहिए। जी, तो मुझे तो पता नहीं था ना इनकी इच्छा का, नहीं तो मैं इनको मेरी इच्छा भी है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, आज इन्होंने मतलब बोला है तो ठीक है, अब तो मैं इनको नहीं नहीं छोड़ूंगी। चंद्रा जी, मैं तो शुरू से जुड़ी थी, लेकिन मैं उसके साथ उस दीदी गति में चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने छोड़ हाँ, दिया। ज्योति क्या बोल रही है? मैं ये बोल रही हूँ 10 तारीख को आप गुरुकुल वाला कार्यक्रम कर रहे हो तो प्रेम हंस जी और अमिता जी को जरूर बुलाइएगा। नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं, इंदु से बात नहीं हुई, अभी करूंगी उससे बात। ठीक है, कोई सिफारिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो नहीं सिफारिश की बात नहीं, आप लोग इतने नहीं, जरूर बड़े हो बहुत तो प्रेम आओगे हंस तो जी, हमारा आपने बहुत आभार सुंदर है। रचना पढ़ी है, बहुत सुंदर। तो मैं मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथी कलाकारों को, साहित्यकारों को, रचनाकारों को, इतनी जो सुंदर सुंदर कविता लिखते और गाते हैं, सभी को सादर अभिनंदन करती हूँ। सच में सभी की कविताएं सुनकर के बहुत आनंद आ रहा है, इतने सुर में सब गा रहे और इतना सुंदर गा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सबका जज्बा, जो बोलते हैं राष्ट्रीय चेतना की जो बात अभी हो रही है, सबकी कविताओं में वो जज्बा देखने को मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो कम से कम हम कहीं से शुरुआत तो करें, और ये हमारी एक शुरुआत है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे क्या लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर अगर ये जज्बा है तो हम अपने घर के बच्चों को, घर के अदर्स लोगों को भी अपने शायद सिखा पाए, कुछ बता पाए। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबी बातें हो जाएगी। एक तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जो आप सबने, जैसे शशि ने भी और भी आप लोगों ने जो बताई, कि हम सच में अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। हम बोलते हैं हमको आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या सोचे सचमुच हम आजाद हैं? हम किस किस तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं, ये हमें एहसास ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई गुलाम है भावनाओं के, हमारे अंदर जो विचार है, जो तो बांध के और विचारों से ही बंध जाते हैं। तो हम अपनी करें तो सचमुच या कि सच में हम आजाद हो गए। खाली सोच क्या फर्क है और कुछ भी। बहुत पहले जैसे सुना था ना आपने कि आधा गिलास भरा और आधा खाली, तो हम क्या देखते हैं, हम उसको लेके हथेली हंसे दिए तुम्हें सिर कटा भारा किए, पूछते हैं में कौन सी थामे यहाँ, धूल मिट्टी यही भाल पे जो लगा, ओ बहे जा रही अब का तीन रंगी तिरंगा उठा के चल दिलों में पले, जान कुर्बान जज्बा दिलों में पले। वीर जवानों के हाथों में मिट्टी हिंदुस्तान की, रणभूमि से डटे रहे कुर्बानी देते जान की। वीर जवानों के मिट्टी हिंदुस्तान की, रणभूमि में डटे रहे कुर्बानी देते जान की। नमन शहीद जवानों को, गाथा उनके सम्मान की, शंखनाद से गूंजे धरती भारत देश महान की। जय भारती जय आजादी के रोक नहीं सकते युद्ध में, बलिदान लुटाने से, तोड़े गुलामी की जंजीरें जीत का तिलक लगाने से। तीन रंग का पहन बसंती चोला, निकले जन जन के कल्याण की, पहन बसंती चोला निकले जन जन के कल्याण की। तीन रंग का ध्वज लहराया
बात देश के शान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नाम देश का अमर रहे, चाहे सिर अपना कट जाए। जिस मिट्टी से जन्म लिया है, उस मिट्टी में मिल जाए। कुर्बानी का जज्बा दिल में जमा, शहीद सब हो जाए। बलिदान अपना देकर इस धरा का कर्ज चुकाने की। तीन रंग का ध्वज लहराया, बात देश के शान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह तो चंदा धन्यवाद। जी, हाँ, वंदे वंदे मातरम आपने तो बहुत के आनंद सुंदर, मठ में बहुत पहुंचा दिया। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चंदा जी। दो पंक्तियां और बोलूंगी। जीवन को ऐसे क्यों मानव व्यर्थ गवाते हैं, पल पल की कीमत होती क्या समझ न पाते हैं। सतत कर्म सूची सेवा में रत, जो सुजान रहते भाव विशत रख कर्म वीर। वो तब कहलाते हैं, तब कहलाते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं इसके पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंजू जी को बुलाऊं, मैं अध्यक्षा महोदय की अनुमति से अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा इंदु जी को पटल पर बुलाना चाहूंगी। उनकी रचना हमने नहीं सुनी है और हम उनकी रचना भी उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। इंदु जी जरूर जरूर आए जी, आप बोलिए उनको। आइए, आपका स्वागत। इंदु जी, एक मिनट में इंदु जी नहीं है क्या? उसको फोन करती हूँ। हाँ, आ गई जी। आपने मुझे बुलाया। एक्चुअली आज इंदु नेट जी, आपका की थोड़ी सी इंतजार। समस्या हो रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ रही है जी। मेरे यहाँ नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा था। और फिर अंत में आप अध्यक्ष को भी बुलाएंगे, कार्यक्रम अध्यक्ष को भी, है ना? उनकी आपने जी, कविता भी हाँ, सुननी है और उनके सुनेंगे। हाँ जी, अंत का अध्यक्षीय उद्बोधन भी उनसे सुनना है। 1 मिनट। हाँ जी। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो मुझे 2 मिनट का वक्त दे। ज्यादा कुछ तो नहीं अभी कहने के लिए, लेकिन हाँ, एक कल मैंने एक छोटी सी, बहुत ही आम सी, आप लोगों की इतनी सुंदर सुंदर कविताओं के बाद और इतनी मधुर कविताओं के बाद मैंने कल एक बहुत ही हल्की सी छोटी सी कविता लिखी थी। आपने बुलाया है इसलिए सुना देती हूँ, क्योंकि सोचा नहीं था कुछ भी। उन शहीदों की तरफ से है कि एक शहीद क्या कहता है। तो उसके पहले मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, जो कि मैं आप लोगों से, जो बहुत ही सुंदर एक गाना है, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, उस गाने को सुनाना चाहूंगी 2 पंक्तियों में। ऐ मेरी प्यारी वतन, ऐ मेरी बिछुड़ी चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरे आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरी प्यारी वतन, ऐ मेरी बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। एक शहीद, एक सैनिक की भावना देखिए, जब वो देश से बाहर कहीं बंदी है, उस समय वो ये गाता है, तेरे आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान
तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी। ये दोबारा से जुड़ेंगे शायद। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जुड़े। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। अच्छा, पूरी नहीं आई थी ना? जी मेरे आज थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं आपने कहाँ तक सुना। आपने तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, दामन से जो आए उन हवाओं को चलिए सलाम। ठीक है, तो अब मैं अपनी एक छोटी सी कविता जो है वो रख देती हूँ। न रहूं भी मैं तो क्या है, तू सदा सुखी हो माता। न रहूं भी मैं तो क्या है, तू सदा सुखी हो माता। तेरी गोद में ही सोया तू सदा हरी हो माता, तू सदा हरी हो माता। तेरे जिगर के टुकड़े तुझ पे निसार जीवन, तेरे जिगर के टुकड़े तुझ पे निसार जीवन। जो तू नहीं तो माता ये जीना कैसा जीवन। तू ही गगन हमारा, तेरा ही ये चमन है। तेरी गोद में ही सोया तू सदा हरी हो माता। हम खिलते पुष्प तेरे, तू सदा भरी हो माता। न रहूं भी मैं तो क्या है, तू सदा सुखी हो माता। जो सुखी तुझे न पाऊं, जो सुखी तुझे न पाऊं तो व्यर्थ मेरा जीवन। तेरा ही ये दिया है, तुझ पर ही है ये अर्पण। तू ही तो दिन हमारा, तू ही तो दिन हमारा हो रात तेरा दामन। रहूं आंख का सितारा, तू सदा सजी हो माता। न रहूं भी मैं तो क्या है, तू सदा सुखी हो माता। माँ भारती तुझे ही तेरे पुत्र की कसम ये, माँ भारती तुझे ही तेरे पुत्र की कसम ये। हर जन्म तुझको चाहूं, रखना मेरा ये भरम ये। हर जन्म तुझको चाहूं, रखना मेरा भरम ये। तेरी माटी सिर लगाऊं, ओढ़ूं तिरंगा बाना। तेरी माटी सिर लगाऊं, ओढ़ूं तिरंगा बाना। डोली चढ़ूं मरण की, तेरी गोदी तेरी हो माता। डोली चढ़ूं मरण की, गोदी तेरी हो माता। न रहूं भी मैं तो क्या है, तू सदा सुखी हो माता। तेरी गोद में ही सोया तू सदा हरी हो माता। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत सुनने के सुंदर, लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ऐसा सुंदर, लगा कि बहुत शहीद सुंदर। भगत सिंह बोल रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। अब बहुत जैसा बहुत कि धन्यवाद। इंदु जी ने भी इच्छा व्यक्त की थी, अंत में अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अध्यक्ष उद्बोधन भी होना चाहिए और उनकी कविता भी होगी। पर नहीं, पहले मंजू, पहले दीदी आप मैं अमिता जी से तो सुनेंगे हम लोग। अमिता नहीं, जी से अमिता सुना जी नहीं है अभी तक। बहुत नहीं, मैंने नहीं बहुत सारी सुना बोल है दी। अमिता जी, तो बिना सुनाए तो जाने नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो हर एक के नहीं बीच में नहीं तब नहीं तक नहीं, बोलना। बिना सुनो, अमिता कुछ जी अच्छा नए के भी जुड़े चलिए, हैं आपके साथ, आपके साथ कुछ नए लोग भी जुड़े वतन की राह पे वो वतन के सुनना चाहेंगे। नौजवान शहीद हो, पुकारती है ये जमी आसमां शहीद हो, पुकारती है ये जमी आसमां शहीद हो। आज हमारे इस मंच पर अमिता श्रीवास्तव जी जो संचालन कर रही थी बहुत खूबसूरती से, तो इन दो पंक्तियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगी मंच पर और उनसे कुछ न कुछ उनके भाव वतन के लिए जरूर वो अर्पित करें। अमिता कितनी ध्यान में है, कितना सुना पाऊंगी, थोड़ी बहुत सुना देती हूँ। तुझ पे कुर्बान मेरी माँ, ओ माँ, तुझ पे कुर्बान। मैं कहीं भी रहूं, मेरी सांसें यहाँ। मैं कहीं भी रहूं, मेरी सांसें यहाँ।
तू तो है मेरी रूह, मेरी जान, मेरी माँ, मेरी माँ भारती, तुझ पे कुर्बान। तेरी गोदी में है मेरा स्वर्ग बसा, तेरा चल लगे मुझे जैसे की रूह, मेरी जान, मेरी माँ भारती, तुझ पे कुर्बान। मैं पूरी कविता ना गा के आखिर के 2 गा रही हूं। ऋतुओं की छटा तेरी सुंदरता, पशु पक्षी विविध तेरी मनोहरता, गीत गाए दिखाए वो अनुपम छटा, तू तो है मेरी जान, तू है मेरी माँ, मेरी माँ भारती, तुझ पे कुर्बान। सभी में एकता है, अनेकता की धर्म, सभी में एकता, मिलजुल संग रहे, ना हो कोई कटुता, तू तो है मेरी जान, तू तो है मेरी माँ भारती, तू तो है मेरी जान। हर पल तेरी मिट्टी को नमन करूं, हर पल तेरी मिट्टी को नमन करूं, तेरे बिन ओ माँ एक पल ना जीऊं, तेरे बिन ओ माँ एक पल ना जीऊं, तू तो है मेरी जान, मेरी माँ भारती, मेरी भारती। चाहे कोई तख्तो ताज अमिता, नहीं चाहे कोई तख्तो ताज अमिता, बस जन्म भूमि का रहे साज अमिता, बस जन्म भूमि का रहे साज अमिता, माँ भारती की रहे लाज अमिता, माँ भारती की सदा रहे लाज अमिता, तू ही है मेरी जान, तू ही है मेरी जान, मेरी माँ भारती, तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान। जन्म 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 माँ भारती के चरणों में स्थान मिले, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। और इसी प्रार्थना के साथ अमिता जी बहुत अप्रतिम सुंदर, रचना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना मधुर सुंदर वाणी में आपका गाया संचालन है, आपने और सुंदर इतनी सुंदर शब्दावली आपने की रचना लिखी भी है, पढ़ी भी है, गाई भी है। बहुत शानदार, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय शशि मंगल जी को मंच पर बुलाती हूँ। कृपया आइए और हम लोग का मार्गदर्शन करिए और अपनी रचना भी सुनाइए। रचना तो जी मुझे पूरी ध्यान ही नहीं है, थोड़ी सी है, कुछ लाइनें ध्यान है। कोई बात नहीं। एक बार फिर सबको नमस्कार। मैंने एक पूरा कार्यक्रम सुना, देखा, समझा। ये दो बहुत सुंदर सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ, मंजू तंवर जी की और नीलम जी की, दोनों ही सरस्वती वंदनाएं बहुत सुंदर थी। इसमें कुल 16 रचनाकारों ने भाग लिया। उषा श्रीवास्तव जी, जेपी अग्रवाल जी, ज्योति तिवारी जी, नीलम महाजन जी, पल्लवी शर्मा जी, मंजू तंवर जी,
प्रसन्न चोपड़ा जी, शशि लाहोटी जी, भूमिका श्रीवास्तव जी, उषा पांडे जी, प्रेम हंस जी, वरुणा जी, चंदा प्रहलादिका जी, इंदु झुंझुनवाला जी, अमिता श्रीवास्तव जी। सबकी ही रचनाएं बहुत सुंदर थी और संचालन एक के लिए क्या कहूँ, वो इतना सुंदर और सार्थक और सारगर्भित रहा। सभी की रचनाओं में संचालन किया अमिता श्रीवास्तव जी ने। उन्होंने हर किसी के साथ बड़ी सुंदर सुंदर टिप्पणियां दी जो बहुत अच्छी लगी। सभी की रचनाएं देश प्रेम का जज्बा लिए हुए थी और बहुतों ने सैनिकों के महत्व को भी दर्शाया, अधिकारों के साथ कर्तव्य की भी बात करी। इस प्रकार सभी की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर रही। लिखा तो मैंने काफी था, हर रचना पर लिखा था, पर समय सीमा के हिसाब से मैं इसे संक्षेप में ही बता रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरियाणा शाखा के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए यशपाल यश जी, मंजू तंवर जी और सभी सहभागियों को बहुत बहुत बधाई। अभ्युदय पर इतने सुंदर कार्यक्रम करवाने के लिए इंदु झुंझुनवाला जी को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शशि जी, बहुत बहुत संक्षिप्त में और बहुत सुंदर अध्यक्ष आप उद्बोधन। आप अपनी कविता नहीं सुनाएंगी शशि जी? मेरे को 4-5 लाइनें याद है। आप तो सुना दीजिए ना, वही सुनाते हो बच्चा। प्रणाम सनाम अनाम शहीदों को प्रणाम। प्रणाम सनाम अनाम शहीदों को प्रणाम, जिनका बचपन फूल नहीं शोला था, जिनका बचपन फूल नहीं शोला था और यौवन स्वयं तोप का बोला था। आया नहीं बुढ़ापा जिनको कर गया कुछ, उनके बलिदानों का अमर विसर्जन बोला था। यहाँ परीक्षा में कोई न खोटा उतरेगा, हर फूल यहाँ बगिया का चिंगारी था शोला था। प्रणाम सनाम अनाम शहीदों को प्रणाम। क्या धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप आपके कविता में तो गागर और सागर बना हुआ है। बहुत ही जी। अब हम लोग अंतिम चरण पे आ गए हैं, तो मैं अपनी सचिव मंजू तंवर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। मंच पर आए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने अपना अपनी उपस्थिति के साथ विशेष बनाया है। डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हम सभी को इस सुंदर आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया। शशि मंगल जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे हरियाणा समूह में आकर उन्होंने अपना समय दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नीलम महाजन जी ने वंदना से मंच का आगाज किया और जयप्रकाश जी ने साहित्य राष्ट्रीय चेतना पर सुंदर रचना पटल पर प्रस्तुत की। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ज्योति तिवारी जी ने जा लाल सरहद पर तेरा बहुत ही सुंदर रचना का गायन किया। उनका भी मैं बहुत सुंदर शब्दों से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उषा श्रीवास्तव जी ने अति सुंदर रचना से पटल को सराबोर किया। नीलम महाजन जी ने तिरंगा अपनी रचना स्वरचित की, उसका गायन किया। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और पल्लवी शर्मा जी ने रामधारी सिंह दिनकर जी की सार गर्भित रचना को प्रस्तुत किया। मैं उनका भी अति आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और प्रसन्न चोपड़ा जी ने देश हमारा हम देश के स्वरचित रचना की प्रस्तुति दी। उनका भी मैं
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके बाद हमारी शशि लाहौटी जी ने तिरंगा आज लहराए चलो उत्सव मनाते हैं, बहुत सुंदर रचना के साथ और मुक्तक के साथ वीर रस की सुंदर रचना प्रस्तुत की। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भूमिका श्रीवास्तव जी ने कर्तव्य रचना का प्रस्तुति दी, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उषा पांडे जी ने फौजी भाई देश के रखवालों को समर्पित सुंदर प्रस्तुति दी, हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। प्रेमांश जी ने सुंदर शब्दावली के साथ हरिओम पवार जी की ओजस्वी रचना से पटल को वीर रस से सराबोर किया, मैं उनका भी अति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। वी अरुणा जी ने बहुत ही सुंदर स्वरचित रचना का गायन किया, जिसने स्नान किया, बहुत ही सुंदर रचना पटल को सराबोर किया और व्यक्त करती हूँ। चंदा जान लेके हथेली पे हम चल दिए, बहुत ही सुंदर रचना से पटल को सराबोर, जी ने एक सुंदर गीत से पटल को तरंगित कर दिया, उनका भी मैं तहे दिल से अशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और अमिता श्रीवास्तव जी, माँ भारती तुझ पे कुर्बान सुंदर शब्दावली के साथ सुमधुर स्वर लहरी में पटल को गुंजायमान किया और बहुत ही सुंदर और सुगढ़ संचालन, अप्रतिम शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए मेरे पास, अति सुंदर संचालन के लिए मैं उनका असीम धन्यवाद देती हूँ। शशि मंगल जी का तहे दिल से मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने सुंदर रचना से पटल को सजाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सुंदर बात करने के लिए मंजू तंवर जी का भी धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार जी, हिंदू जी इतनी की सुंदर ढंग से मंजू जी ने बहुत आपने धन्यवाद दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जी चंदा जी बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, आपने पटल हरियाणा पटल पर बिल्कुल तरंगित कर दिया आकर के। सब उपस्थित होके सबने इतनी सुंदर। अभी हम लोग जनगण मन करके इस कार्यक्रम का समापन करें, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। जी। और थोड़ा कैमरे को ध्यान में रख लें कि कैमरे में आप जरा ही आ रहा है ना, थोड़ा कैमरा सभी एडजस्ट कर लें। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब से गुजरात मराठा कलबंग विंध्य यमुना उच्चल जलधि तरंगा, तब शिव नामी जागे, तब सब मागे, गाही सब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय भारत भारत भाग्य कल ज्यादा बनाना खा लेना, ठंडी बनाना खाता ना कंपलसरी। जय हिंद। उसको सालों पे खड़ा कर देना, वो खोल देना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय।